जो आप सबको, आपके परिवार को दारू और पैसे के दम पर खरीद करके आपकी लड़ाई को बर्बाद करते हैं, आपके भविष्य को बर्बाद करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए महिला शक्ति की तरफ से एक संदेश हमारा है, एक संदेश हमारा है। उखाड़ फेंको हर दुश्मन को, उखाड़ फेंको हर दुश्मन को जिसने महिला का अपमान किया, उखाड़ फेंको हर दुश्मन को जिसने महिला का अपमान किया। महिला की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया, महिला की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। हमको दारू से आजादी चाहिए, हमको अन्याय से आजादी चाहिए, हमको अपराध से आजादी चाहिए, हमको अशिक्षा से आजादी चाहिए। और ये आजादी तभी मिल पाएगी जब इस देश की आधी आबादी घरों से झाड़ू लेकर के निकलेगी, घरों से बेलना लेकर निकलेगी, घरों से फावड़ा लेकर निकलेगी और बताएगी देश और प्रदेश की सरकारों को कि ये महिलाएं ओम प्रकाश राजभर के कंधे से कंधा मिला करके अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कड़ाके की ठंड में तैयार है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय परिवर्तनशील है। अभी ठंडा था, अब धीरे धीरे सूर्य भगवान भी आंखें खोल के गर्म करने लगे हैं। उसी प्रकार से ये दारू क्यों बंद होना चाहिए? लंबे समय से आप सभी लोग सुन रहे हैं कि दारू बंद होना चाहिए। हमारे प्रदेश और देश की सरकारें आपके बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करती हैं, आपके बच्चे बच्चियों की शिक्षा की बात नहीं सोचती हैं, आपके बच्चों के या बच्चियों के इलाज के विषय में नहीं सोचती हैं, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा कैसे होगी इस पर नहीं सोचती हैं। वो सिर्फ ये सोचती हैं सरकारें कि ये गरीब दारू कैसे पिएगा। और जान के आश्चर्य होगा आपको, एक साल का जो बजट है दारू पिलाने का देश और प्रदेश की सरकार का, वो 22,000 करोड़ रुपया है। 22,000 करोड़ रुपया देकर के वो आपको दारू पिलाने का कार्य करते हैं। इसी बात को हम लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद करा दिया जाए और उत्तर प्रदेश का जो दारू का बजट है उस पैसे से गरीब बच्चियों की पढ़ाई किया जाए, ताकि किसी के घर में जब बच्ची पैदा हो तो मायूस और निराश ना हो। साथियों, आने वाले समयों में जिस झंडे के नीचे आज आबा करके खड़े हुए हैं, जिस नेता पर आपने विश्वास किया है, वो समय बदल गया। जब वेदों में कहा गया था, उपनिषदों में कहा गया था कि महिलाओं का अधिकार नहीं है, महिलाओं की संख्या नहीं है। यह भारत देश अब वेद से नहीं संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि महिलाओं को भी 50% आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और नौकरियों में मिलनी चाहिए। यह तभी मिल पाएगी जब आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके लिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में जब एक आंदोलन छिड़ेगा, उससे विकल्प निकलेगा कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद करा करके जिनके घर में बच्ची पैदा होगी उस परिवार को सबसे पहले 5 लाख रुपए का चेक भेजवाया जाएगा कि रखो 5 लाख रुपया अपने बच्ची की पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई जब बच्ची पढ़ने लायक हो जाएगी, जब वो स्कूल में नाम लिखवाएगी, जब पैदा हो गया स्कूल में पढ़ने जाएगी, तब तक के लिए 5 लाख रुपया। और उसके बाद जब बच्ची पढ़ने जाएगी, आपकी बेटी चाहे जितना पढ़ना चाहती है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार पढ़ाएगी और सरकार पढ़ा करके व्यवस्था बनाएगी। जब बच्ची शादी के लिए हो जाएगी तो शादी में 5 लाख रुपया दे करके बच्ची की शादी की जाएगी, ताकि बच्चियों का भी भागीदारी अधिकार उसका बराबर का हो। जितना अधिकार लड़कों का हो वही अधिकार लड़कियों का होना चाहिए। साथियों, लड़ाई बहुत है, विचार बहुत है, समय बहुत कम है। आज आप इतनी तादाद में आई हैं, यहां आज आकर के आपने ये साबित कर दिया कि विरोधियों की चाल अब नहीं चलने वाली, विरोधियों की बातों को आपने दरकिनार कर दिया और एक साहस, एक हिम्मत जुटा करके अपने नेता के कंधे से कंधा मिला करके अपने हक हिस्साधिकार की लड़ाई के लिए आप उतारू हो गए, तैयार हो गए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम की तैयारी में बहुत सारी महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। मैं उन सभी
कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वो कार्यकर्ता जो अपने घरों से निकल करके यहां बस्ती में आकर के लोगों ने गांव-गांव में जाकर के अलग जगाने का प्रयास किया, लोगों ने जाके बताने का प्रयास किया। एक नेता ऐसा भी है, जब इस देश में गरीब के हिस्से की बात आती है तो सारे नेता भाग खड़े होते हैं, और एक नेता ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद को लात मार दिया कि रखो अपना मंत्री पद, मुझे मंत्री पद की लालच नहीं है। अगर मुझे भूख और लालच है तो गरीब के हिस्सा अधिकार की लालच है, बच्चे बच्चियों की शिक्षा और भागीदारी की लालच है, और जब तक इसको नहीं दिला देंगे तब तक कदम पीछे हटाने वाले हम लोग नहीं है। साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने उन होल टाइमर कार्यकर्ताओं को जो 24 घंटा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने पत्रकार साथियों का मैं इस मंच से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक निवेदन मैं अपने पत्रकार साथियों से जरूर करूंगा कि आई हुई अपार महिला जो यहां पर जनसंख्या दिख रही है, इसको आप प्राथमिकता से दिखाने का प्रयास करिएगा, ताकि देश के नेताओं के आंखों पर जो काली पट्टी बंधी हुई है वो खुल जाए कि ये वेद और पुराण और उपनिषद नहीं है, ये देश संविधान से चल रहा है, और संविधान में अपने हिस्से के लिए ये महिलाएं उठ खड़ी हो गई हैं, जाग गई हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। अब इनका पैर डगमगाने वाला नहीं है, बल्कि हम जैसे वीरों को पैदा करके इन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रखा है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं पूजा राजभर, रीना भारती जी, मानती देवी जी, चंपा राजभर जी का विशेष तौर पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभी महिला कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय युवा शक्ति।